ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ब्रेकअप, जी हां, ब्रेकअप आखिर होता ही क्यों है? अभी अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी अभी ब्रेकअप हो गया, आखिर क्यों? जहां जीने मरने की कस्में खाई जा रही थी, जीवन के सुनहरे सपने संजोए जा रहे थे, रात रात भर धीमी आवाज फुसफुसाहट के साथ फोन से बातें हो रही थी। एक दिन ना मिलो ना देखो तो दिल में तड़प जाग जाती थी, बेचैन हो जाते थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने के साथ ही मिलने की इच्छा प्रबल रूप से जागृत हो जाती थी। दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर, एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर खूबसूरती की तारीफ किया करते थे, प्यार के नगमे पढ़ा करते थे, शेर व शायरी व्हाट्सएप चैट किया करते थे, वीडियो कॉलिंग कर एक दूसरे की मुस्कुराहट को देखा करते थे। तो फिर अचानक ब्रेकअप हो गया, आखिर क्यों? आखिर ये ब्रेकअप होता ही क्यों है? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल को खड़ा करता है। कभी कभी ब्रेकअप मानसिकता पर इतना भारी पड़ जाता है, तो कभी कभी ये ब्रेकअप एक दूसरे से छुटकारा पाने का जरिया बन जाता है। चलो, अच्छा हुआ। तंग आ गया था या तंग आ गई थी, इनकी बातों को सुन सुनकर यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इससे बातें मत करो, उससे बातें मत करो, फ्रीडम नहीं था। अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया। प्यार एक प्रेम संदेश है। प्यार हमेशा कुर्बानी चाहता है। ये नहीं कि अभी अभी प्यार हुआ, अभी अभी ब्रेकअप हो गया। क्या प्यार को सोच समझकर ब्रेकअप करने के लिए ही प्यार किया था? काम निकल गया, तू कौन मैं कौन। प्यार दो दिलों का संबंध है। एक को कुछ हो जाने पर दूसरे को एहसास होता है, दूसरे को कुछ हो जाने पर मात्र एहसास से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। दिल को तोड़ना बहुत आसान होता है, पर जोड़े रखना बहुत मुश्किल। अगर जुड़कर पहली बार शादी तक नौबत आती ही नहीं है, अगर आ भी जाती है तो शादी के कुछ समय बाद ही ब्रेकअप। कभी कभी रात में शादी हुई, सुबह ब्रेकअप। और अगर किसी तरह सब कुछ ठीक हो भी गया तो सुबह शाम रात दिन की किचकिच बना रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, प्यार में स्वार्थ होना ही नहीं चाहिए। दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान, आदर का भाव होना चाहिए। हर मानव में जहां पॉजिटिव भाव होता है तो नेगेटिव भाव भी होता है विचारधाराओं में। इसलिए दोनों पक्ष के अंदर जो सकारात्मक भाव है उसी को हमेशा जागृत रखना चाहिए, न कि नकारात्मक विचार या नकारात्मक पक्ष को। लेकिन प्यार में कुछ दिनों के बाद जब स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो एकदम से मन, दिल, दिमाग में अचानक परिवर्तन होने लग जाता है। और यही वो परिवर्तन है जहां सौंदर्य के तारीफ के पुल बांधा करते थे। स्वार्थ की पूर्ति हो जाने पर दोनों को एक दूसरे के अंदर के निगेटिविटी दिखाई देने लग जाती है। और यही निगेटिविटी के विचार का दायरा जब बढ़ जाता है तो दोनों के अंदर जो सौंदर्य के प्रति आकर्षक था वह धीरे धीरे कम होकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलकर ब्रेकअप का कारण बन जाता है या बनता है। जब सोच समझकर प्यार नहीं किए तो सोच समझकर ब्रेकअप क्यों? क्या सोच समझकर प्यार किया था कि सोच समझकर ब्रेकअप करना ही करना है? फिर तो प्यार हुआ ही नहीं। सोची समझी साजिश के तहत प्यार, और जहां साजिश के तहत प्यार होता है वह प्यार ज्यादा समय तक टिकता ही नहीं, जो ब्रेकअप का कारण बन जाता है। दूसरा, ब्रेकअप का कारण किसी और के प्रति आकर्षण का कारण भी बन जाता है। एक से मन भर गया तो ब्रेकअप, दूसरा है तो सही। दोनों ही स्थिति में एक दूसरे को बेवकूफ बनाते रहो, यहां भी दिल लगा लो, वहां भी दिल लगा लो, और अपना स्वार्थ पूरा किए रखो। ये प्यार होता ही नहीं, ये तो गैमलर की तरह हो गया। अपने पत्ते मत दिखाओ जब तक दूसरा खाली नहीं हो जाए, और फिर अपना पत्ता दिखाए बिना ब्रेकअप कर लो। सच्चा प्यार, सही प्यार वो बेशकीमती हीरा है जिसे हमेशा संभाल कर रखा जाता है। ये नहीं कि दुनिया के सामने प्रदर्शनी की तरह प्रदर्शित करते रहो, बदनाम करते रहो। प्यार छलावा नहीं कि आज किया कल ब्रेकअप। प्यार कांच की तरह होता है, गिर जाने पर उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, जो दिल को आघात पहुंचाता है। दिल छन्नी छन्नी हो जाता है, दिल से खून बहने लग जाता है। लेकिन दिल लगी करने वाले क्या जाने, किसी का जीवन बर्बाद कर चलते बने, आए और कब चले गए पता ही नहीं चला। कुछ दिल लगाने वाले प्यार को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अवधि समाप्त हुई, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में खुश, जिंदगी को मजा समझते हैं। शरीर के आकर्षक को मधुमक्खी की तरह चूसा, भावनों की तरह पुल की डाली पर बैठकर गुनगुनाया, रस चूसा और चूस कर उड़ते बने।
यही हो रहा है और ऐसा ही होता आ रहा है। बहुत कम है जो अपने प्यार के प्रति दोनों वफादार होते हैं। बहुत कम है जो दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं। बहुत कम है जो दोनों एक दूसरे के विचारों को अंतःकरण में जाकर समझते हैं या समझ पाते हैं और समझ कर ये जानने की कोशिश करते हैं ये मुझसे क्या चाहती है, मैं इससे क्या चाहता हूँ, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं जिससे हम दोनों खुश रह सकें। दोनों एक दूसरे का सुख हो या दुख, गम हो या खुशी मिलजुल कर बांटते हैं। जहाँ प्यार होता है, जहाँ प्यार की कद्र होती है, वहाँ स्वयं ईश्वर बसते हैं, क्योंकि प्यार पूजा है, तपस्या है। चाहे वो नर हो या नारी के प्रति, चाहे ईश्वर के प्रति प्यार, क्योंकि प्यार ही एक दूसरे के प्रति यह दर्शाता है कि ईश्वर की बनाई हुई प्यार की दुनिया कितना अनमोल है या होता है। क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। जब प्यार करने वाला इसी को समझ ले तो इसके जीवन में नकारात्मक विचारधाराएं की सोच तो बहुत दूर की बात है, कभी नजदीक भटकता भी नहीं है। क्योंकि जहां दिलों में दिल का प्यार बसता है, उसी के दिलों में ईश्वर निवास करते हैं, ईश्वर का स्थान होता है। कई बार जुनून की हद तक अंधा विश्वास, ये एक ऐसा जुनून है जो सब कुछ जानते बूझते बहुत सारी गलतियों को अनदेखा कर प्यार करता है। जुनून की हद की सारी सीमाओं को पार कर एक जीत जो जुनून का रूप ले लेती है। और यही जुनून जब प्यार शादी में परिवर्तन हो जाने के बाद जिन गलतियों के प्यार के जुनून में अनदेखा कर दिया था, जब हकीकत आंखों के सामने प्रत्यक्ष बनकर सामने आने पर फिर यही जुनून भयंकर क्रोध का रूप ले लेती है और फिर वही हो जाता है क्रोधवश जो नहीं होना चाहिए। ब्रेकअप का कोई मतलब नहीं, घर बर्बाद हो जाता है। यही जुनून इंसान को अंधेरे की काल कोठरी तक भी पहुंचा देता है। किसी तरह अगर यहाँ तक नौबत नहीं आई बीच बचाव के कारण तो घर बर्बाद हो जाता है और फिर कभी न सुलझने वाला ब्रेकअप चलता ही रहता है अनंत काल तक, जैसा कभी सुलह नहीं होता, समझौता नहीं होता। सिवाय बर्बादी के इंसान बर्बाद हो जाता है, जर्जर हो जाता है। लेकिन वही बात, जब समय था तो आंखें नहीं खुली, अब आंख खुली है तो सिवाय बर्बादी का मंजर के सिवाय कुछ नहीं। अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि जब पेड़ से मंजर टूटता है तो फिर कभी उस मंजर में फल फूल नहीं लगते। वह मंजर जमीन पर पड़े पड़े धूल मिल हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। प्यार दूध के उफान की तरह होता है, जब तक उफान गिर न जाए शांत नहीं होता। बरसाती मेढक की तरह होता है, बरसात के दिनों में मेढक की अचानक टर टर की आवाज आने लग जाती है। बरसात समाप्त होने पर मेढक का टर टराना बंद। वहीं बरसात के दिनों में बहुत से पौधे फूल पत्तियां निकलकर बाहर आ जाती है, लेकिन बारिश समाप्त हो जाने पर जड़ मूल समेत जलकर राख हो जाता है। पता नहीं कब इसमें फूल लगा, कब बाहर आई, कब जड़ मूल समेत नष्ट हो गया। लेकिन एक बार प्यार जोर जरूर मारता है जो सारी सीमाओं को लांघ भी देता है, उसके बाद सब समाप्त। प्यार में जुनून नहीं भाव देखा जाता है। भाव है तो सच्चा प्यार है, वरना सब नदी के उफान की तरह है। एक बार उफान आया फिर शांत। जिस तरह सारी जिंदगी ईश्वर की आराधना करो, पूजा करो, पाठ करो, सब व्यर्थ। अगर भाव नहीं है तो उसका प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन भाव आते ही प्रतिफल मिलने में सेकंडों नहीं लगते। इसी तरह प्यार है। प्यार में नफरत की कोई जगह नहीं, क्योंकि प्यार शरीर से नहीं दिल से जुड़ा होता है। और जहां प्यार दिल से जुड़ा होता है वो प्यार जन्मों जन्मांतर से जुड़ा होता है। जन्म जन्म का प्यार होता है जो अटूट होता है, कभी टूटता नहीं। क्योंकि सच्चा प्यार में भाव होता है और जहां भाव होता है उस प्यार में ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और जहां ईश्वर का आशीर्वाद होता है वह ईश्वर के आशीर्वाद से प्यार फलता फूलता है। ऐसा नहीं कि एक नज़र देखा एक दूसरे की तरफ और प्यार हो गया और फिर एक दूसरे के अंदर इतना घुल मिल गए कि प्यार के अंदर की गंदगी दिखाई देने लग गई और फिर ब्रेकअप। इसलिए ऐसे प्यार से बचे जिसमें सिर्फ जिस्म की सुंदरता दिखाई दे, जिस्म की भूख दिखाई दे। प्यार मन की सुंदरता को देखता है, कौन कितना किस हद तक जाकर स्वच्छ निर्मल प्यार करता है या करती है। ऐसे दिलों में प्यार का जोत जगता है जो कभी नहीं बुझता, चाहे आंधी आए, तूफान आए। एक बार दिल से दिल के प्यार का जोत जग गया तो फिर बुझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। ये प्यार होता है। और इस तरह के प्यार में ईश्वर के साथ साथ घर, परिवार, समाज सबका साथ होता है, सबका आशीर्वाद होता है। जो शीशे की तरह पारदर्शी, जल की तरह कंचन साफ होता है, ऐसे दिलों में मां सरस्वती जी के साथ साथ मां लक्ष्मी जी स्वयं, हरि विष्णु जी के साथ तथा मां पार्वती, देवों के देव महादेव का पूर्ण आशीर्वाद दिए रहता है।
1 तारीख से 31 तारीख के अंतर्गत जन्म जातक में ये सब देखा जा सकता है, जिसमें विशेष तौर से अंक 1, अंक 2, अंक 3, अंक 7 के जातक होते हैं जो अपने प्यार में इस तरह के सफर करते हैं। सबसे अच्छा अंक 8 के जातक होते हैं। पहली बात तो ऐसे जातकों का किसी के प्रति प्यार का लगाव होता ही नहीं है, लेकिन अगर एक बार प्यार हो गया तो उस प्यार को मरते दम तक निभाते हैं, आखिरी सांस तक, चाहे सामने वाला धोखा ही क्यों न करे। उसके बाद विशेष तौर से अंक 9 के जातक जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख में जन्म जातक होते हैं, यहाँ पर 27 तारीख में जन्म जातक की बात नहीं कर रहा हूँ। 9 तारीख तथा 18 तारीख में जन्म जातक अपने प्यार को कभी मझधार में नहीं छोड़ते, किनारे लगाकर ही दम लेते हैं। लेकिन जब वो देखता है मेरा प्यार अपनी मंजिल से भटक कर भटकाव के रास्ते पर जा रहा है, तो फिर वह उसकी ज़िंदगी से कब निकल जाता है उसको पता भी नहीं चलता। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अगले वीडियो के माध्यम से अंक 7 तथा अंक 9 के जातकों के लिए हवा लेकर आ रहा हूं, जो अपने आप में दर्शाता है कैसे अंक 7 के जातक किसी के पीठ पर सवार होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।